तो धनुष कैसे समस्या? धनुष कैसे समस्या? धनुष तो समाधान बनकर प्रस्तुत हो रहा है। अगर इस बात को जोड़ा जाएगा तो धनुष समाधान के रूप में आएगा, समस्या के रूप में नहीं आएगा। और धनुष इससे पहले भी समाधान के रूप में आया है, समस्या के रूप में नहीं आया। जैसे जिस समय त्रिपुरों का आतंक था संसार में, तो समस्या थी कि नहीं थी? ध्यान देना जरा। जिस समय त्रिपुराधीशों का आतंक था संसार में, ये जनसामान्य त्राहिमाम कर रहा था, तो समस्या का निदान कैसे हुआ था? धनुष से हुआ। तो धनुष समस्या नहीं है, धनुष समाधान है। मैं अपनी वार्ता को अल्प विराम देते हुए तुम्हारी वार्ता को सुनने की प्रतीक्षा के लिए। चलिए श्रीमान जी, जहां से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, हम वहीं से आरंभ हो रहे हैं। श्रीमान जी, आपके द्वारा ये कथन है, हमारा नहीं, ये कथन आपका है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि ये समस्या यानी सीता के विवाह रूपी समस्या का समाधान ये धनुष का टूटना है। हमारा कहना ये है, और यही मैंने प्रथम में कहा था। आपने कहा, बोले ये समाधान है। समस्या अगर होती, समस्या अगर होता तो त्रिपुराधीशों की समस्या का समाधान न करता। तो श्रीमान जी, क्या वहां पर समस्या समाप्त हो गई? क्या समस्या समाप्त हो गई? विचार करो। वहां उस समय त्रिपुराधीशों का आतंक इस संसार में व्याप्त था, और आज की स्थिति में आपका आतंक संसार में व्याप्त है। अगर ये धनुष आपके कथनानुसार समाधान है, तो इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं। हम यही रुके जा रहे हैं। आइए फिर हम वहीं से शुरू हुए जा रहे हैं। तुम कह रहे थे वहां अगर समस्या थी तो क्या समस्या का समाधान नहीं हुआ? समस्या कौन थे? तो त्रिपुर थे। भगवान शंकर ने इनके द्वारा त्रिपुरों का वध कर दिया गया, समस्या का समाधान हो गया। समस्या आना, समस्या जाना, ये बंद नहीं होता है। ये तो जीवन पर्यंत का खेल है कि आज समस्या है, कल समाधान होगा। और अगर आज समस्या फिर है तो फिर मैं बात कह रहा हूं, अगर समस्या थी तो समस्या का समाधान कैसे हुआ था? इनसे हुआ था ना। और अगर आज आपको समस्या दिख रही है, जैसे समस्या दिख रही है, तो जिस प्रकार की समस्या हो उस प्रकार का समाधान हो जाना चाहिए। जैसे